एमएसपी देने में सरकार को दिक्कत क्या है? किसानों की बात सरकार मान क्यों नहीं लेती? 2020 में हुए किसान आंदोलन में भी एमएसपी बड़ा मुद्दा रहा था और किसान आंदोलन 2.0 में भी एमएसपी पर ही मामला फंसा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को लेकर कोई समझौता क्यों नहीं कर लेती? किसान अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं तो क्या इस पर कानून लाना इतना मुश्किल है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें भारत सरकार की क्षमताओं को समझना पड़ेगा। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक अगर भारत सरकार किसानों की एमएसपी कानून की मांग को स्वीकार कर लेती है और हर फसल को एमएसपी पर खरीदती है तो इससे भारत सरकार पर एक्स्ट्रा 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ जाएगा। सरकार के लिए इस 10 लाख करोड़ की अहमियत क्या है, एक कंपैरिजन करके आपको बताते हैं। हर साल सरकार लगभग इतनी ही रकम पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। यानी भारत सरकार अगर सड़कों, रेलवे, हॉस्पिटल और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले सारे खर्च बंद कर दे तब जाकर वो किसानों को उनके हर फसल पर एमएसपी दे सकेगी। अगस्त 2014 में शांता कुमार कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक भारत के सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। मतलब एमएसपी के लाभार्थियों की भी बड़ी लिस्ट नहीं है। इस डेटा को ध्यान में रखते हुए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये कि आखिरकार किसानों के लिए एमएसपी इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? देखिए, एमएसपी तय होती है इस बेसिस पर कि किसानों को उनकी लागत का 50% रिटर्न दे दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खुले बाजारों में किसानों को एमएसपी से बहुत कम दाम मिलते हैं और उन्हें बिचौलियों को अपनी फसल बेचनी पड़ती है। यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि एमएसपी को लेकर पॉलिसी तो है और भारत सरकार ने कई बार एमएसपी के दाम भी बढ़ाए हैं। कृषि मंत्रालय ने धान, गेहूं, बाजरा समेत कुछ फसलों के किसानों से एमएसपी पर खरीद भी की है, जिन्हें सरकार अपनी स्कीम के तहत गरीबों में बांटती है। ये चार्ट शायद आपको और बेहतर बता सकें अगर आप देखेंगे कि कहाँ हम थे 2014 में और आज 2023-24 में हम कहाँ पहुँचे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान की आमदन को 1.5 गुना करने के लिए और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, हर बार किसानों को सही दाम मिलता नहीं है और जब इसको लेकर कोई कानून ही नहीं है तो किस अदालत में जाकर अपना हक मांगा जाए? सरकार कभी भी चाहे तो एमएसपी को रोक सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो किसानों को एमएसपी देना सरकार के लिए और आर्थिक व्यवस्था के लिए एक लूजिंग डील यानी बहुत खराब डील है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि मानो अगर कानून बन भी गया तो इस कानून का पालन कैसे होगा? एमएसपी हमेशा एक फेयर एवरेज क्वालिटी के हिसाब से दी जाती है, यानी अगर फसल तय क्वालिटी की होगी तो ही एमएसपी दिया जाएगा। अब कौन सी फसल तय मानकों पर खड़ी होगी ये क्वालिटी कंट्रोल करना मुश्किल है और इसको लेकर कानून बनाना तो और भी मुश्किल है। अगर खराब फसल सरकार एमएसपी पर खरीद भी ले तो उसका बजट सरकार को पहले से सोचना होगा। किसान आंदोलन 2.0 की प्लानिंग करने वाले किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने सरकार के सामने मांगे रख दी हैं और फिलहाल किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ C2 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿਓ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ 200 ਦਿਨ ਚਲਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਆदिवासियों ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨੇ? क्या सरकार को किसानों को एमएसपी गारंटी का कानून दे देना चाहिए? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।